आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन 10 पॉइंट की बात करेंगे, क्यों समय रहना एकदम से ऊपर गया और अब एकदम से नीचे आ गए। वो 10 चीजें क्या हैं? जिस चीज ने इस शो को बनाया वही इस शो को ले डूबा। आयरन मैन 2 में जो रिएक्टर होता है वो टोनी स्टार्क को जिंदा रखता है, लेकिन वही टोनी स्टार्क को मार देता है, मार रहा होता है। ऐसे ही आप कीमोथेरेपी लेते हैं तो जो रेडिएशन आपकी सेल को खत्म करती है, कैंसर सेल को, वही आपके शरीर को भी खत्म कर रही होती। तो ये पैराडॉक्स है। जिस शो को इसी चीज ने जिंदा रखा था, बहुत फेमस किया, उसी चीज ने इस शो को खत्म कर दिया। लेकिन हम कुछ और चीजों की भी बात करेंगे। देखो यार, यहां पे हिपोक्रेसी आपको हमारे समाज में देखने को मिलेगी। मैं 4-5 साल से वीडियो बना रहा हूं कि किस तरीके से इंस्टा मिनी पॉर्न हो गया। मैंने आपको जगाने की भी कोशिश की है, बहुत बच्चे जगे भी हैं, बहुत बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं, थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमने क्रिएट किया है। लेकिन मेरे भाई, ये सच्चाई है, ये कलयुग है, यहां यही होगा, है ना। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। बिल्कुल सही बात है। आज पेरेंट्स भी चिल हैं कि उनकी बच्ची अगर नंगी नाच रही है या बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो नंगपना का झंडा लेके सबसे आगे हैं, आज वही बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, अल्टीमेट हिपोक्रेसी। क्यों सरकार इन्वॉल्व है वो भी बताऊंगा। अब एक्चुअली में हुआ क्या है कि भाई देखिए, एक बहुत बड़े पॉडकास्ट करते हैं गोरे से पत्रकार, आपने उनका अक्सर पॉडकास्ट देखा होगा। तो वो अभी बड़ा गरिया रहे हैं, सबसे ज्यादा ये सुनी के ही चैनल पे व्यूज आए। वो अभी 1 महीने तक पहले तक कह रहे थे कि मैं समय रैना का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत तारीफ कर रहे थे समय रैना की, है ना। उसके बाद रवि किशन, उनके बारे में तो हम बात कर सकते हैं। रवि किशन ने बोला ओहो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं तो बोलना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया ने जो बोला उसको वो मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा गंदा है, गिरा हुआ है। रणवीर इलाहाबादिया के जो कमेंट्स थे और समय रैना ने जो कुशा कपिला को बोला, मेरी पर्सनल उनसे बहुत ज़्यादा ये शिकायत है कि जिस तरीके से ये हुआ है वो नहीं होना चाहिए, गलत है, एकदम बिल्कुल निंदनीय है। आप किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो सरकार लगाए जुर्माना, सरकार को पेनल्टी लेनी चाहिए। 10 लाख 15 लाख ले सरकार पेनल्टी, 20 लाख, लेकिन माफ कर दे, हो गया, ठीक है, हो गया भाई। एक वार्निंग देखिए, उस इंसान को अपना सबक मिल गया है, वो माफी मांग चुका है। अब क्या आप उसको फांसी पे लटका दोगे? हो गया, ठीक है। रवि किशन की चलिए बात करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री ने पूरे समाज पे, भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री ना एक धब्बा है, धब्बा। मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कुछ मूवीज बहुत शानदार है, लेकिन जो औरत का नंगपना दिखाती है ना वहां पे, जो भोजपुरी मूवीज में जिस तरीके से गाने चलते हैं, जिस तरीके से औरतों का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, आप देख लीजिए वहां पे क्या हो रहा है। लहंगा उठाई ले रिमोट से, कुछ इस तरीके के रवि किशन गाने बनाते थे, है ना। तो रवि किशन, मेरे ख्याल में उन लोगों को तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए और उन लोगों को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। कुछ की 2-2 बीवियां हैं और वो कमेंट करे बच्चे इनसे दूर रहो, तो भाई उन लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जो इसमें शामिल है, जो इसमें लिप्त है, अंदर तक डूबे हुए हैं, वरना कल को तुम पे गालियां पड़ेंगी, है ना। जिनको शुरुआत से दिक्कत है वो बोले, जिनको वाकई में दिक्कत है। लेकिन जो इस चीज के प्रचारक हैं वो तो दूर रहे, वो तो ना बोले। अब हम आते हैं शो पे। समय रैना की अगर बात करते हैं तो समय रैना कोई बहुत बड़े कॉमेडियन तो था नहीं, ठीक है। तन्मय भट्ट ने कहा कि तुम स्ट्रीम करो, तो चेस स्ट्रीम करने लगा। ये समय रैना को हमको श्रेय देना पड़ेगा कि चेस को उसने घर घर तक पहुंचा दिया, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग, विश्वनाथन आनंद के साथ भी आया, आनंद महिंद्रा ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत सारे लोग आए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने एक शो स्टार्ट किया, इंडियाज गॉट लेटेंट। वो पहला ही शो जो है ना, तुझे क्या लगता है, जो महीप सिंह का था, बहुत वायरल हुआ। तो सबसे पहली बात, शो क्यों इतना ज्यादा हिट हुआ। आज मैंने टीवी 7-8 साल हो गए, मैंने टीवी नहीं देखा। 7-8 साल क्या, 2018-19 से मैंने टीवी नहीं देखा। मेरे घर में क्योंकि मैं खैर मेरा प्रोफेशन भी अच्छा है, तो 4-5 लैपटॉप है, तो मेरा काम लैपटॉप या मोबाइल से ही होता है ना। सोशल मीडिया की ताकत आज सबसे बड़ी है। सोशल मीडिया ने इस शो को इतना बल दिया कि ये घर घर तक पहुंच गया। हर किसी को पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मुझे याद है कि जब ऐसे रील आती थी तो मेरी वाइफ कहती थी कि कैसा बेकार शो है, इसको तो बैन हो जाना चाहिए, घटिया शो है। नहीं आया, लेकिन लोगों ने इसको देखा। हम कौन है पहले समझिए। हम सुबह गरियाएंगे, शाम को वही कंटेंट देखेंगे। हम बोलेंगे कि प्यार मत करो, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है। जिसको दबाओगे, ओशो कहते थे ना, वो फट के बाहर आएगा। हम ऐसे तो सामने बड़ा दिमाग लगाएंगे, लेकिन रात में हम ही पॉर्न जो है वो सर्च करते हुए नजर आएंगे। ये सच्चाई है मेरा, यही सच्चाई है, ये हमारे समाज की सच्चाई है।
पॉर्न एडिक्शन का कोर्स जो हमने 100 डेज का लॉन्च किया ना, बहुत बच्चे जुड़े उसमें, हजारों बच्चे जुड़े, कितनों की जिंदगी बदली हमने। लेकिन उनकी कहानी ऐसी थी ना, ऐसे ऐसे लोग थे कि जो उनका आप बोला ये इसको तो मैं देवता समझता था, इस तरीके के लोग थे। और उन्होंने खैर कन्फेस किया, बहुत अच्छी बात है, कभी माना कि हम ऐसे ग्रसित हो। तो भारत थोड़ा इस तरीके का देश होता जा रहा है, हमारी मोरालिटी मरती जा रही है। और जब तक मोरालिटी नहीं आएगी, मैं हमेशा से आपसे कहता हूं, तब तक कुछ नहीं होगा इस देश का। बेईमानी, हिंसा, गुस्सा, है ना, मानवता खत्म होना, ये हमारे मस्तिष्क में धीमे धीमे बैठती जा रही है। इससे उबरना है हमको एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। तो सबसे पहली बात, क्या अच्छे समाज में इस तरीके के शो की कोई नीड है? नहीं नीड है। एक अच्छे, एक सभ्य समाज में इंडियाज गॉट लेटेंट जैसा शो कभी नहीं चलना चाहिए। तो अब फिर वही बात आ जाती है, तो ये चला क्यों? क्योंकि हमारा समाज अच्छा नहीं है। आप समझ रहे हो, दिक्कतें हैं। कलयुग में कलयुग वाला शो। अब नंबर 1 चीज जो मैं बोल रहा हूं वो है सोशल मीडिया। अब उससे पहले बस थोड़ा सा दोस्तों मैं एक डिटूर लेना चाहूंगा। बता दूं कि अगर आपको यूपीएससी निकालना है, जीएस पेपर 1 के लिए और ऐसे राइटिंग के लिए भी भैया आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको बता दूं कि हम आपके लिए एक शानदार कोर्स लेके आए हैं। 100 दिन के अंदर अंदर हम यूपीएससी निकलवाएंगे आपका। बस आपको हमारी बातें फॉलो करनी है, आंख बंद करके, जो हम बोले बस फॉलो कर लीजिएगा। हमारी फैकल्टी जिन्होंने इस बार सिलेक्शंस दिए, स्टार फैकल्टी। अब 100 डेज का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें फेज 1 में हम सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। फेज 2 में हम प्रैक्टिस करवाएंगे और फेज 3 में हम आपका रिवीजन करवाएंगे। डेली टारगेट्स होंगे, 1-to-1 सेशंस होंगे और साथ ही साथ गूगल मीट होगी, यानी कि आपकी क्वेरीज, एक तरीके से मेंटोरशिप प्लस आपका क्रैश कोर्स रहेगा। ये टेस्ट सीरीज साथ में रहेगी। 21 फरवरी से क्लास शुरू है। 100 कूपन कोड हमने निकाले हैं, सो जल्दी करिए, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप बस मेंटोरशिप डाल दीजिए, ये कोर्स आपको 15,000 से कम का नहीं मिलेगा, कहीं पे भी डाल दीजिए। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का कोर्स लेके आए हैं, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहली बात जो हमने बताई वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से ये शो बहुत ज्यादा चला, ठीक है ना, बहुत ज्यादा चला सोशल मीडिया ने। मतलब आप ये समझिए, सोशल मीडिया और पीआर, जबरदस्त पीआर हुआ है शो का। जाहिर सी बात है भाई, एक शो है तो उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। अब समय रैना ने, मुझे नहीं पता कि किसी से पैसे लिए या किसी ने पैसे डाले, लेकिन जो भी है शो का पीआर, देखिए पीआर के अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो अल्टीमेटली वो चलेगा, और अगर आप कोई बुरा कंटेंट बना रहे हो तो भी वो चलेगा, ठीक है। अब समय रैना जो है, चाहे आप फेसबुक खोल लो, चाहे इंस्टा, एक बार आपने रील उनकी देख ली कोई इस शो की, बस खेल खत्म, फिर आपको हर जगह वही दिखाएगा। यही हुआ, सोशल मीडिया और पीआर ने इस शो को घर घर में पहुंचा दिया। इतना ज्यादा पहुंचा दिया कि अमिताभ बच्चन तक ने समय रैना को बुला लिया। तो दैव्यो सज्जनों, अमिताभ बच्चन के सामने समय रैना थे, बड़े बड़े लोग, हर कोई फिल्म स्टार समय रैना को फॉलो कर रहा है। मैंने क्या बता, आनंद महिंद्रा से लेकर अच्छे खासे लोग तक इनसे मिल रहे हैं, क्रिकेटर्स इनसे मिल रहे हैं। समय रैना की भैया आज जो लोग गरियार है वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो पहले ये चीज है, तो ये हर जगह फैला, हर जगह इसको देखा जाता रहा था, एवरीवेयर। 1 महीने के अंदर अंदर ये शो टॉप पे आ गया, इसने सबको पीछे छोड़ दिया। कपिल शर्मा के शो तक में भारती भी आई ना इसमें, तो उसमें भी हुआ। तो सोशल मीडिया ने इसको, और यही सोशल मीडिया इसकी फॉल का भी कारण बन गया। रणवीर इलाहाबादिया ने, ये शो का कंसेप्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते मेरे भाई, ठीक है ना। जब कुशा कपिला को लेकर समय रैना ने इतनी गंदी बात करी थी, तब ये फटना चाहिए था, तो ये फटना चाहिए था जिस तरीके से। लेकिन आशीष सोलंकी ने बहुत दिमाग लगाया, उसने उसको बीप कर दिया। तो जब कुशा कपिला को लेकर इतनी बातें बोली गई थी, तब किसी का, तो भाई वहीं पे ही समय रैना को रुक जाना चाहिए था। राजेश श्रीवास्तव क्लीन कॉमेडी करते थे, जॉनी लीवर भी क्लीन कॉमेडी करते थे, और मुझे नहीं लगता कि हम उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा किसी ने हमको हंसा पाया है कोई नहीं, नो वन। तो क्लीन कॉमेडी होती थी, आपने फ्रेंड्स देखा, उसमें भी काफी क्लीन कॉमेडी होती थी। कुछ थोड़ी बहुत चीज को देख लीजिए तो, लेकिन हम बहुत हंसे हैं। लेकिन वही बता रहे, जैसा आमिर खान कहते हैं कि गाली गलौज देके आप कैसे हमको, अगर आप बिना गाली दिए हंसाओ, अंदाज अपना अपना, क्या मूवी थी, कितना हंसे हम। तो उसी सोशल मीडिया, समय रैना को लगा कि भाई ये सब कूल है, यही चल रहा है तो बढ़िया है। जोक्स बढ़िया लिखते हैं भाई, ऐसा नहीं है जोक्स खराब लिखते हैं वो, लेकिन वो डार्क कॉमेडी में चले गए। अब डार्क कॉमेडी में तो मतलब, डार्क मतलब समझते हो डार्क कॉमेडी क्या होती है? डार्क कॉमेडी ये होती है कि कोई मर गया है, आप किसी की मौत के ऊपर कॉमेडी बना लो। एक ब्राइट, सही चीज पे गलत चीज पे जब कॉमेडी निकलती है, गलत चीजों पे,
किसी का बच्चा मर गया, उस पर कॉमेडी निकाल दो, है ना। अभी मैं सुन रहा था, समय रैना ने एक बहुत ही अजीब गरीब जोक मारा था। वो हंसने वाली चीज नहीं है, वो बिल्कुल हंसने वाली चीज नहीं। लेकिन लोग हंसे, लोग बहुत हंसे। लोगों ने खूब हूटिंग की, खूब हो अल्लाह किया। हूटिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद यही चीज आज, यही सोशल मीडिया जो है शो को ले डूबा। यही रणवीर इलाहाबादिया ने एक चीज कह दी कूल बनने के चक्कर में, जो किसी और पॉडकास्ट में कही थी, वो ले डूबा। अब रणवीर इलाहाबादिया भाई देखिए, उनको गरियाना जायज है, क्योंकि वो अपनी इमेज उसने ऐसी बना रखी है कि भाई वो बहुत बड़ा समझदार, स्पिरिचुअल। तो भाई इतनी तो समझदारी होनी चाहिए ना। और देखिए रणवीर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और रणवीर इलाहाबादिया को देख के एक चीज पता चलता है कि वो शो से ऑब्सेस्ड थे। वो काफी गेस्ट को बोल चुके हैं। वो रोहित शेट्टी को बोल रहे थे, वो वरुण धवन को बोल रहे थे, वो कई बार समय रैना का नाम ला चुके हैं। अब क्यों ना लाए, फिर बात वही बात है, क्योंकि ये शो बहुत ऊपर चला गया, नंबर 1 चला गया। तीसरा, गालियां, है ना, अब्यूजेस। भाई देखो, भारत में या पूरी दुनिया में गालियां एक नॉर्म बन चुकी है। पहले जैसा जमाना नहीं है। आज गालियां देना, मुझे याद है कि जब मैं 9th क्लास में था, मैंने पहली बार जब गाली सुनी थी तो मैं सन्नाटे में चला गया था घर पे। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है ना, ऐसा था। लेकिन आज गाली एक नॉर्म है। ऑफिस में गाली, दोस्तों में तो खैर गाली के नीचे बात ही नहीं होती है। भले पर्दे के पीछे हम नहीं बोले, लेकिन पर्दे के सामने नहीं बोले, पर्दे के पीछे भारत में गालियां भरी पड़ी हैं। हर जगह आपको गालियां सुनने को मिलेगी, हर वक्त आपको गालियां सुनने को मिलेगी। अब इसीलिए ऐसा कंटेंट चल रहा है। मिर्जापुर क्यों चली, गैंग्स ऑफ वासेपुर क्यों चली, वो पहली अपने समय की मूवी थी जिसने गालियां दिखाई। कंटेंट चलेगा, ऐसा कंटेंट चलेगा। जो गाली बकेगा, ये हार्श रियलिटी है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? सबकॉन्शियसली गाली घुसी हुई है हमारे दिमाग में। युवाओं के दिमाग में गाली घुसी, बहुत कम लोग हैं जो गाली से परहेज करते हैं, लेकिन ज्यादातर के लोगों में दिमाग में घुस गई है गाली। तो गालियों से रिलेटेड कंटेंट इस समय भारत को अच्छा लगता है। आप समझ रहे हो? तो गाली थी, समय रैना गाली देते हैं और उनका गाली देने का कहते हैं स्टाइल इतना बढ़िया है कि वो वायरल हो गया। अब बताइए फिर आप क्या कर सकते हो? कैरी मिनाटी भी बहुत फेमस है। अब कैरी मिनाटी भाई कॉमेडी तो करता है, लेकिन उसमें कितनी गालियां होती हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि ये शो जो है उसकी डिमांड है, लोगों ने डिमांड की, हर कोई देख रहा है, ये हर कोई देख रहा है, सबने देखा जो आज गरिया रहे। कुछ लोगों ने उसको जेन्युइनली क्रिटिसाइज किया होगा, कुछ बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। लेकिन क्यों? गाली। अब वही गाली जो है इस शो के पतन का कारण बन गई। यह गलत चीज है। गाली देना एक बुरी बात है, और बुरी चीज पे आप कभी भी लंबे समय तक नहीं खींच सकते। आप कोई भी चीज, कोई चीज गलत है। गाड़ी पेट्रोल से चलती है ना, पानी से नहीं। लेकिन हो सकता है आपने कुछ ऐसा मेथड निकाल लिया, लेकिन फिर भी बहुत लंबी आपकी गाड़ी नहीं खींच पाएगी। तो मेरे भाई, कोई चीज गलत है तो है, वो बबल बस्ट होगा ही होगा। तो गाली देना गलत है, और गाली वाली कॉमेडी ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, बहुत सस्टेन नहीं करती। ये एक ना एक दिन आपको ले डूबेगी, और यही हुआ। इसी गाली ने समय रैना को ले डूबा, यही गाली। तो जो गाली, जो अब्यूजेस बड़ी शान से देते थे, है ना, बहुत कुछ होता था, आज वही गालियां जो है वो समय रैना को पड़ रही हैं। सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कुछ इस तरीके से हिसाब किताब है। लेकिन इसमें सब दोषी है, याद रखिएगा, सब कोई, एवरीवन। क्योंकि ये शो यहां तक आया है तो कौन लेके आया है? हम सब, आप सब, आप समझे? तो जब आपने इतनी ज्यादा फ्रीडम दे दी, मैंने तो बोला भाई, मैं जब कुशा कपिला का हुआ तभी उसी वक्त रुक जाना चाहिए था समय रैना को। मैंने एक लेक्चर भी किया था उस पर। लेकिन और अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही जिसमें हम रुक नहीं रहे, हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज है। फिर उसके बाद वही डार्क ह्यूमर की बात है। डार्क ह्यूमर, अब ये डार्क ह्यूमर जो है वो ले डूबा समय रैना को भी और रणवीर इलाहाबादिया को भी। रणवीर इलाहाबादिया को ज्यादा ले डूबा। रणवीर इलाहाबादिया ने इसी डार्क, मैंने बताया ना, किसी के पे भी जोक मार दो सब चल जाएगा। नहीं चल जाएगा मेरे भाई, तुम अमेरिका में नहीं हो, तुम अमेरिका में नहीं हो जो सब चल जाएगा। ये इंडिया है, इंडिया में मिक्स है, ब्लेंड है एक। मैं अभी जैसलमेर गया था, वहां से मेरा टैक्सी ड्राइवर था, वो चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई कर रहा था। मेरी बहस हो गई उससे, मेरी वाइफ की बहस हो गई कि चाइल्ड मैरिज बहुत सही है, हमारी तो 12 साल में हुई थी। गालियां दे रहा था जो नहीं करते चाइल्ड मैरिज, ये इस तरीके की बात है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में भाई अभी ब्लेंड है, मिक्स है। एक तरफ मॉडर्निटी है और एक तरफ कंजर्वेटिव, बहुत ये मिक्स चल रहा है, ये पैरेलली सब चल रहा है यहाँ पे। अभी वो नहीं आया है कि आप कुछ भी बोल दो और सब सह जाएंगे। और मेरे ख्याल में लिमिट होनी चाहिए, सहना भी नहीं चाहिए।
ये डार्क ह्यूमर, मैंने क्या बताया डार्क ह्यूमर क्या होता है? किसी पे भी खराब चीजों पे, खतरनाक चीजों पे जब आप उससे जोक निकालते हो वो डार्क ह्यूमर हो गया, राइट? तो रणवीर लाबादिया ने वही है कि कूल बनने के चक्कर में उनको लगा कि भाई सुपर फनी होना है, मैं फनी हूं नहीं उतना, या मैं दिख नहीं रहा हूं, दिखूंगा नहीं, उन्होंने मार दिया जोक। भाई वो कॉमेडियन नहीं है रणवीर लाबादिया। अगर आप गए तो पहली बात तो शो पे जाना ही नहीं चाहिए था, ऐसे इंसान को तो जाना ही नहीं चाहिए जिसकी इमेज ऐसी बनी हो, है ना? वही बात है ना, कल को नरेंद्र मोदी रील बनाने लग जाए तो नहीं ना, उनकी इमेज अलग है, तो ऐसे शो पे आपको जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप चले गए। और यही डार्क ह्यूमर में, यही डार्क ह्यूमर जो है शो के सक्सेस का, समय रैना के सक्सेस का कारण था, और यही डार्क ह्यूमर जो है वो समय रैना के फेलियर का भी कारण बना। तो यही चीज है। फिर उसके बाद शो का कंसेप्ट यूनिक था। पांचवा पॉइंट, शो का कंसेप्ट यूनिक था। कंसेप्ट ऐसा था ना कि कोई भी आ सकता है, और हमको ये पहला कभी हुआ नहीं। जब आप कोई यूनिक चीज लेके आते हो तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। जो भी देख रहा था उसको भी लग रहा था कि यार मैं देखो, ऐसे तो कोई भी शो जब पे लिए आपको टैलेंट चाहिए, लेकिन यहां पे तो कोई भी आ सकता है, एनीबडी कैन कम, है ना? कंसेप्ट बड़ा यूनिक था। कंसेप्ट जहां सवाल जवाब होते हैं और जहां सामने कॉमेडियन बैठे तो वहां तो भाई मजा आती ही है। तो कंसेप्ट ऐसा यूनिक था कि सवाल जवाब होते थे, और भाई वही डार्क कॉमेडी है तो कुछ भी बोल दो तो बड़ा गुदगुदाता था लोगों को, वहां से जोक्स निकलते थे, वो वायरल हो जाते थे, तो और ज्यादा लोगों तक पहुंचता था। भाई एल्गोरिथम तो ऐसे काम करता है कि बस आपने देखा, सिर्फ आपने एक चीज देखी, वो आपको 1000 बार तक दिखाएगा, तो वहां पे रिपोर्ट कर दो, या फिर यूट्यूब से बोल दो ना कि ऐसा कंटेंट नहीं देखना है, ऑप्शन आता है 3 डॉट पे क्लिक करोगे जब, है ना? लेकिन कोई नहीं करता। नोबडी वांट्स यार, कोई कितना भी पर्दे के पीछे कह ले, ये चीज है। तो अब कंसेप्ट अच्छा था, सबको पसंद आया, लेकिन इसी कंसेप्ट ने इसकी फॉल का कारण बन गया। जिस चीज ने शो को बनाया उसी चीज ने शो को गिरा दिया। एक जोक कहता ना, द लास्ट जोक, ये ऐसा आखिरी जोक निकला रणवीर लाबादिया के मुंह से कि सब के सब नप गए। अब जो डेथ थ्रेट्स आ रही है, जो रेप थ्रेट्स आ रही है अपूर्वा मखीजा को, जो अपूर्वा मखीजा ने कहा वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर रणवीर लाबादिया ये बात नहीं कहता तो ये शो सुपर हिट होता। लोग मेंबरशिप लेके खरीदते इसे, देखते इसको, खूब इसके मीम्स वायरल होते। कोई अपूर्वा मखीजा के ऊपर सवाल नहीं खड़ी करता, कोई रणवीर लाबादिया, जो उसने रणवीर ने पेरेंट्स वाला जोक मारा ना, वो ले डूबा उसे, और अगर वो नहीं मारता तो कुछ भी नहीं होता इस पे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि 2 दिन तक ये चल रहा था, 2 दिन से पहले से ही आने लगी थी इसकी रील्स सामने, क्योंकि ये यूट्यूब पे नहीं आया था, मेंबर्स के लिए था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर ये वाला जोक आ जाता है जो रणवीर लाबादिया ने बात कही, और उसके बाद फिर उसका वो डाउनफॉल शुरू हो गया। तो कंसेप्ट ये कि कुछ भी पूछ सकते हो, गेस्ट को कितनी भी गालियां दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो यहां पे ले डूबा। ये हिसाब किताब। छठा, ऑडियंस। आपको मैं एक चीज बताता हूं, क्यों आपको पता है कि इतने सारे शो, स्पेशली आजकल के जो कॉमेडियंस है वो इतना क्यों वायरल हो रहे हैं? वो स्टैंड अप करते हैं। अब वो लाफ्टर चैलेंज वाला स्टैंड अप नहीं है, ये कॉमेडी सर्कस वाला स्टैंड अप नहीं है, या कपिल शर्मा वाला स्टैंड अप नहीं है। ये स्टैंड अप रॉ होता है, रियल ऑडियंस होती है, और रियल ऑडियंस को हूटिंग करना पसंद है। कल मैं छावा मूवी देख के आया, उसमें बहुत हूटिंग हो रही थी, एक एड्रेनलिन रश महसूस होता है। कोई जोक आया, हो हे, बहुत मजा आता है भाई। आप देखिएगा कभी, जब आप लैपटॉप या फोन पे जब बहुत हूटिंग देख रहे हो, आपके अंदर भी तालियां या हूटिंग निकली आएगी, अपने आप निकल आएगी। या किसी ने अगर ताली बजाई या शोर मचा तो आप भी ताली बजा दोगे, शोर मचा दोगे। ये नेचुरल रिएक्शन, सिंक्रोनाइजेशन होता है, इसको कहते हैं, ठीक है? अब यही ऑडियंस इस शो को ले डूबी। कैसे? हर किसी को पसंद है कि उसकी बातों को खूब सराहा जाए, खूब तालियां बजे, खूब हूटिंग बजे। यही हुआ। गालियों पे ऑडियंस बहुत उछलती है, बहुत उछली, बहुत हूटिंग की, है ना? और गालियों पे ही हूटिंग मिले, उसके चक्कर में ऐसी बातें बोल दी गई। फिर उसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो है पैनलिस्ट। देखिए शो पे कौन आया है, पहले ये देखो, शो का सबसे फेमस होने का कारण पता है क्या है? इसके जो पैनलिस्ट है, शो में आए हैं हर फेमस पर्सनैलिटी जो यूट्यूबर है। अब तन्मय भट्ट है, तन्मय भट्ट है तो उनकी ऑडियंस ने भी ये शो देखा, बहुत सारी ऑडियंस ने इसलिए शो देखा कि तन्मय भट्ट आए हैं। रणवीर लाबादिया गया तो बहुत लोगों ने इसके लिए शो देख लिया। बादशाह है तो बादशाह की ऑडियंस ने शो देख लिया। ऐसे बहुत सारे, मतलब शायद ही ऐसा कोई, भुवन बाम आया,
ठीक है, शायद ही ऐसा कोई यूट्यूबर होगा जो यहां पे नहीं गया। और आपको बता दो कि न्योता मिलता तो बहुत लोग और जाते। ठीक है, मूवी स्टार्स भी है, सिद्धांत चतुर्वेदी है, अविका गौर, लिस्ट बड़ी लंबी, भारतीय है। तो क्या हुआ कि ऐसे बड़े बड़े लोग अगर शो पे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आपका शो 110% फेमस होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये इन सब पे भारी पड़ गई, क्योंकि शो का कंसेप्ट डार्क ह्यूमर, अब्यूजेस कुछ इस तरीके के हैं कि कोई भी पर्सनैलिटी अगर जा रहा है और उसकी इमेज वैसी नहीं है तो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा। यही रणवीर इलाहाबादिया के साथ हुआ। तो यही पैनलिस्ट के चक्कर में सब नपे। तो आपने देखा कि किस तरीके से इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे आया। जो इस शो की सक्सेस का कारण था, वही इस शो के फॉल का भी कारण बना। अब एक बहुत बड़ी चीज है कि समय रैना का कमबैक। देखिए, सरकार, मैं बिल्कुल भी ब्रॉडकास्ट बिल की, मैंने उसमें लेक्चर भी बनाया था, सरकार को वापस लेना पड़ा, उसकी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन सरकार अब इसको एज अ मीडियम इस्तेमाल कर सकती है कि अगर ब्रॉडकास्ट बिल आया तो आप भूल जाइए, फिर इंडिपेंडेंस, जो क्रिएटर्स की इंडिपेंडेंस है वो चली जाएगी। ठीक है ना, बहुत मुश्किल होगा। तो पार्लियामेंट में वो इसीलिए मुद्दा उठेगा कि अब हम ब्रॉडकास्ट बिल लेके आएंगे, है ना। दूसरी चीज ये है कि समय रैना का कमबैक, और रणवीर इलाहाबादिया ने अपने 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर खो दिए। अब जो रणवीर इलाहाबादिया है भाई, देखिए, बी प्राक का बोला था कि मैं पॉडकास्ट पे नहीं जा रहा हूं, एक फिर आया कि बी प्राक को इनवाइट ही नहीं किया था पॉडकास्ट के लिए, वो मतलब बहती गंगा में सवाद हो रहे हैं। तो अब क्या है कि उर्वशी रौतेला कैंसिल कर दिया। उर्वशी रौतेला खुद वहां पे सैफ अली खान बीमार पड़े तो अपनी घड़ी दिखा रही थी, उनसे बड़ा हिपोक्रेट कौन होगा? एनीवे, तो कमबैक देखिए यार, अभी तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर रणवीर इलाहाबादिया, लोगों का गुस्सा है और इस समय रणवीर इलाहाबादिया की खुद की बैंड बजी हुई है। समय रैना का कमबैक, समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड को हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, टू मच टू हैंडल लिखा है। अब समय रैना जो है, असली गाज इनके ऊपर गिरी है कि इनका सब लुट गया। खैर, पैसे उन्होंने बहुत कमा लिए, लेकिन जो इमेज, भाई देखिए, मुनव्वर फारूकी के साथ भी ऐसा हुआ। बड़े बड़े कपिल शर्मा डिप्रेशन में रहे, लेकिन उन्होंने कमबैक किया। लेकिन यहां पे चीजें जो है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि अब ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि इससे होगा क्या ना कि बहुत सारे कॉमेडियन, जैसे एक हर्ष गुजराल का भी शो आ रहा था कन्फेशन रूम करके, बहुत सारे कॉमेडियंस अब डरेंगे इस तरीके की कॉमेडी या इस तरीके का शो लाने में, है ना, क्योंकि उनको दिख गया है कि रेपरकशंस ये हो सकते हैं। तो एक तरीके से अब इस तरीके की कॉमेडी पे लगाम लगी है ना। ये मान के चलिए आप, समय रैना के साथ जो हुआ ना, वो सबके क्योंकि इतनी बड़ी नेशनल न्यूज और अभी तक बनी हुई है, वो एक सबके लिए लेसन है। लेकिन अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई कुछ लोग राष्ट्रवाद का झंडा ओढ़ के फालतू की बातें। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो हिटलर को सपोर्ट करता था, दंगों में आगे रहता था, बहुत चीजों में आगे रहता था। लेकिन वो बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसे तो जेल चले जाएंगे, तो राष्ट्रवाद का झंडा ओढ़ लो। तो राष्ट्रवाद का झंडा ओढ़ के कुछ भी करो, कहीं बम ब्लास्ट कर दो, कहीं पर भी मार काट कर दो, कोई नहीं बोलेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लगातार हिंसा, नफरत, नंगपने की बातें करते रहते हैं, और खाली राष्ट्रवाद, खाली नाम के लिए। सबसे खतरनाक तो ये लोग हैं, आप समझ रहे हो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि रवि किशन को तो बोलने ही नहीं चाहिए, उनके मुंह से तो शब्द ही इस तरीके के नहीं निकलने चाहिए, है ना। कि रवि किशन की जो जिस तरीके से वो करते हैं, जो उन्होंने मूवीज की है, जिस तरीके से उन्होंने गाना किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरीके की है, आपने देखा है ना, जिस तरीके के औरतों का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता, वो नहीं होना चाहिए। तो यही है। तो कमबैक भाई, अभी तो आप भूल जाइए। समय रैना तो इस समय बहुत परेशान होंगे, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया दोनों। और भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखो, हो जाती है गलती, हमने बहुत सजा दे दी, जुर्माना ले सरकार और माफ कर दे। ठीक है, इंसानियत के नाते चीजों को माफ करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए, इतना बड़ा दिल रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, छोड़ दो। अब दोबारा वो वैसे भी उनकी हिम्मत नहीं होगी करने की, ये सब दोबारा ऑडियंस ही नहीं करने देगी। लेकिन और भी मुद्दे हैं, उन पे काम करना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा को मुझे लगता है कि अगले साल इलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। मणिपुर में जो हो रहा है आप वो देखिए। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, कितने लोगों ने न्यूज कवर की। आप लोगों ने मुकेश चंद्राकर के बारे में पढ़ा, सुना है मुकेश चंद्राकर को क्या हुआ उनके साथ? मैंने अकेले चार लेक्चर लिए थे मैंने मुकेश चंद्राकर के, अकेले मैं खड़ा होके, मतलब बहुत लोग और थे लेकिन यहां पे बताया। लेकिन क्या 2 दिन बाद गायब हो गया वो खत्म हो गए। मुकेश चंद्राकर इतने महान आदमी, इतने महान जर्नलिस्ट की निर्मम हत्या होती है।
तो भैया समाज में ना बहुत सारे विलन्स बैठे हुए हैं, पहले उनको निपटिए। आप ताकतवर को भी पकड़िए, उनको भी ताकतवर की औकात नहीं है आप लोगों की कि आप उस पर ऊपर हाथ डाल दे, वो नोच लेगा आपको। ठीक है, कमजोर क्या, जिसने बुरा किया वो किया, लेकिन अब जरूरी है कि जो समाज में विलन्स है उनको भी तो, उनके ऊपर भी तो आप लगाम कसिए। ठीक है, कुंभ जा रही है, ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं, वाह, आरपीएफ किधर है? शीशे तोड़ रहे हैं कुंभ में, बताइए, धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, रिजर्व सीट पे बैठ रहे हैं, साथ ही साथ पूरे घाट को गंदा करके रखा हुआ है। और मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, यही है। तो देखेंगे जो होता है, बाकी आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।